और आगे के टॉपिक पे आता हूँ मैं। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है अपना हेल्थ रिलेटेड, बच्चों पे डेवलपमेंट। मैं चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस और आपकी व्यूज मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर नेगेटिव थिंकिंग, इसके बारे में आपका ओपिनियन चाहिए सर। सर मैं एक इशू को लेके 7-8 महीने पहले बहुत स्ट्रेस हो गया था, बहुत ज्यादा। पर वो प्रॉब्लम भी मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं था, लेकिन उसको मैंने ऐसा समझ लिया कि ये सब मेरे वजह से हुआ और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ और इसकी मेरे को कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं डायरेक्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली हूँ। तो जो भी मेरे सीनियर थे उन्होंने बोला ठीक है, चलते रहता, होता है, देख लेंगे क्या। उसके पहले मैं इतना डर रहा था, मतलब कि यार मेरे पे ब्लॉट लग गया ये, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। तो मैं सोचता हूँ अगर गलती करे हो तो एक्सेप्ट कर लो, जहां जरूरत है वहां माफी मांग लो। और अभी इतना बड़ा क्राइम तो हुआ नहीं आपके हाथ से कि कोई आपको एकदम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देगा या फांसी की सजा फांसी की सुनाई सजा, जाए। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और छोटे छोटे बातों पे रिएक्ट करना बंद कर दिया सर। मैं बाइक से आया, किसी ने पीछे से, अभी सिग्नल था, चल रहे अपन अपन रुक गए, पीछे वाला भी स्पीड में था, ठोक दिया गाड़ी, इंडिकेटर टूट गया। अब लोगों की हैबिट है, गाड़ी खड़ी करेंगे, उससे 10 मिनट झगड़ा करेंगे। जिसने ठोका, वो इंडिकेटर लगाने की कॉस्ट है 100 रुपए के आसपास, उससे 10 मिनट झगड़ा करेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। बाद में वो अपने घर जाएगा, मैं मेरे घर आऊंगा, नुकसान दूसरे दिन। मैं 100 रुपए दे के मैं इंडिकेटर लगाऊंगा गाड़ी को, लेकिन मैंने एनर्जी मेरी वेस्ट कर दिया। उसको गाली दिया, उसने मेरे को दिया, मेरी एनर्जी मैंने वेस्ट कर दिया, उससे कुछ हासिल कुछ भी नहीं होता। और घर में दिमाग में वही चलते दिमाग, रहता। और वहां से घर पहुंच गए तो घर में कोई आ गया सामने, तो उसको भी दो बात सुना दी। मेरा कहने का मतलब है छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में कि जिससे आपको बहुत गुस्सा करने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। ये मैंने बहुत इसमें, मैं, आप बोलेंगे कि मैं एकदम कोई, मेरा 56 रनिंग है, मैं कोई बहुत मैच्योर्ड आदमी नहीं हूँ मैंने, लेकिन लाइफ को जो मैंने जिया हूँ, करीब से लोगों को देखा हूँ, जितना हम लोग रिएक्ट करते ना, उतना करने की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत बार ऐसा होता। मैं, जैसा कभी कोई लोगों को आदत है, सब्जी में अगर नमक कम पड़ गया ना, तो इंस्टिगेट हो जाते हो तुरंत, लेकिन मैं नहीं करता। अब टिफिन ले गया, वही सब्जी जो मेरे टिफिन में थी, मैं 2 बजे लंच करता हूँ, मिसेस ने बिल्कुल 2:10 को फोन करी, बोले सब्जी में नमक कम था क्या। बोला, होगा यार, हम लोग तो सब साथ में बैठे शेयरिंग करते, पता ही नहीं चलता कम है ज्यादा है उसमें। अब मैं, अब मैंने मेरी सब्जी दूसरे के साथ शेयर किया, उसने भी खाया होगा, उसको भी पता चला होगा, लेकिन मैंने ये खा लिया वो खा लिया, पता ही नहीं चला क्या हो गया। नहीं, बोले उसमें मैं भूल गई थी। तो इतना बड़ी कौन सी गलती हो गई यार। अब उसके लिए मैं घर पे आके 4 बातें सुनाऊं यार, ये सब बेकार चीज है। हम है ना, वो दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं कि इतना रिएक्ट करो एकदम से, ऐसा ब्लास्ट हो जाओ, कुछ नहीं रहता। और यही कारण है, लोग बोलते हैं अगर आपको ना मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फिर स्ट्रेस हो जाएगा। एक्सप्रेस करने का मतलब ये थोड़ी है जो सामने आया उसको आप ओवर रिएक्ट करो, ओवर ओवर रिएक्ट। एक्सप्रेस हो गया वो तो। मैं बहुत सी चीजें देखा हूं, मैंने कई बार होता है, कोई आदमी आपको धक्का लग गया गाड़ी में, तो आप घूर के देख लिए उसको, कोई जानबूझ के तो कोई आके आपको ये नहीं करेगा ना। हमारे साथ ऐसा करते हैं हम लोग, भीड़ भाड़ में रहेंगे, होता है, कोई चीज कहीं से लेके खराब निकल गई, तो आप उसको रिप्लेस कर दो। नहीं करेगा तब उसके बाद की बात है, लेकिन उसके पहले हम लोग जाके सीधा, अभी आपके पास भी पेशेंट आते हैं, मान लो किसी को आपने 3 दिन की मेडिसिन दिया, उसका कम नहीं हुआ, चौथे दिन हुआ, अरे क्या था वैसे, भाई आपने ये सोच के थोड़ी दिए थे उसको। तो थोड़ा सा आपको ये थिंक बिफोर रिएक्ट। यस।
तो काफी अच्छा पॉइंट कहा है। तो इसका समरी में ये बोलूंगा कि प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करिए और सॉल्व करिए, रादर देन उसको बवाल बनाए या फिर हाँ, रिएक्ट करिए या फिर उसको डिस्कस करिए। तो प्रॉब्लम है, देखिए क्या प्रॉब्लम है और सॉल्व करिए। और आपको तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी है ना कि आप इमीडिएट बिल्कुल स्विच ऑन कर दो, वैसा नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम लो आप, हो सकता है कि उसकी जरूरत ही ना पड़े आपको कुछ ज्यादा रिएक्ट करने की। और ये जो आपने बताया है, आपका ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है आप ये डेली प्रैक्टिस कर करके इस काबिल आप खुद को बनाए हो। तो लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि ये चीजें अगर सीखना है तो इंसान ने कैसे सीखना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? स्टार्ट अगर एक एक चीज का मतलब इग्नोरेंस भी एक चीज होती हम्म। है ना। कोई अगर आपसे इग्नोरेंस। बहसबाजी कर रहा है, तो आप भी उसी के इसमें पड़ गए, तो आप कभी कभी उसको इग्नोर करना भी अच्छा रहता है, क्योंकि एक आदमी कभी झगड़ा नहीं कर सकता। हम्म। तो इग्नोर करो। कोई किसी से गलती हो जाए, आप इग्नोर करो, खाली उसको आप वो फील करा दो कि थोड़ा देख लेना। आप सीधा उस एकदम भड़क नहीं सकते उसके ऊपर। और दूसरा आपने कहा सॉरी, अगर आप गलती होती है तो एक्सेप्ट तुरंत कर लो। एक्सेप्ट कर लो, माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई इंसान छोटा या बड़ा छोटा नहीं होता ही होता। नहीं, ये आपकी सोच है। मुझे लगता है नहीं, ईगो साइड में रखना हाँ, चाहिए ऐसी ईगो चीजों साइड में, और माफ करने में भी बड़प्पन ही है। हमारे साथ भी होता, हम टूर करते हैं, कई बार हम लोग ड्राइवर से परेशान हो जाते हैं। अब एक दो बार हमने उसको बोल के देखे स्पीड कम कर, नहीं समझा। उसके बाद उसके दिमाग में डाले हमने कि बेटा कुछ हो गया तो अपन तो चले गए ऊपर, लेकिन अपने पीछे फैमिली है, इसका क्या होगा। फिर भी समझ में नहीं आया, उसकी हाई स्पीड है तो कोई भी बहाने से मैं गाड़ी रुकवा देता हूँ। मैंने वो जो मोमेंटम है उसका, उसको ब्रेक कर देता हूँ। रुक जा यार, थोड़ा फ्रेश होना है। गाड़ी रोका उसने, 5 मिनट बाहर चले गए, फिर उसी स्पीड में आने में उसको टाइम लगता। तो उसका मोमेंटम ब्रेक कर दो, थोड़ी देर फिर रुक जाओ या कहीं चाय पी लो। हो सकता है वो अपने थिंकिंग में चल रहा है। हर आदमी के प्रॉब्लम अपने पर्सनल प्रॉब्लम है। ये मुझे आपका सबसे बेस्ट पॉइंट लगा आज का, प्रकाश जी, जो आपने सॉल्यूशन बताया कि अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, बट उसका सॉल्यूशन आगे वाले के थ्रू कैसे कैसे निकलवाना, निकल, उसकी मेंटेलिटी समझ के अपना दिमाग लगा के उसको कैसे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करना विदाउट डिस्कशन या विदाउट आर्ग्यूमेंट। क्योंकि हर हर चीज के मास्टर आप नहीं हो ना। आप लोगों को ठीक करते हो, सब करते हो, लेकिन आपके घर का अगर कुछ एसी फ्रिज खराब हो जाए तो आप खुद थोड़ी वहां पे। मैं उसमें दिमाग लगा के अपना स्ट्रेस क्यों बढ़ाऊं? नहीं, आपकी उसमें कोई वो स्किल ही नहीं है ना आपका। आप किसी प्रोफेशनल को हायर करोगे कि देख यार क्या हो गया। कभी कभी हो सकता प्रॉब्लम छोटा सा रहता, होता है कि एक मान लो छोटा 10 रुपए का फ्यूज उसका उड़ गया, लेकिन हमको नहीं पता ना क्या अंदर क्या हुआ है। वो आएगा, देखेंगे, ये करेंगे, साहब ये हो गया, कुछ नहीं हो गया, दो 200 रुपये दे दिया हमने। फिर बाद में सोचेंगे यार ये 10 रुपए का काम था, 200 ले गया। भाई उसने 200 ले गया कि वो उसका स्किल डेवलप किया स्किल है, उसने, वो स्किल के वो, पैसे हाँ, लिए। वो उसका मास्टर है, हम नहीं है। मैं सेम वैसे समझता हूँ डॉक्टर को। वो डॉक्टर है, उसकी फीस है, वो डॉक्टर लेगा फीस, क्योंकि आपके अंदर जो फ्यूज उड़ा हुआ है ये उसको पता है कहाँ का उड़ा है। वो उसकी कंसल्टेशन फीस, उसके जो भी करेंगे वो, या टेस्ट बताएंगे वो, उसकी फीस है। आप मैकेनिक को देने को तैयार हो, क्योंकि इसलिए देते हैं आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें फॉल्ट क्या है। और पता भी है तो आपको ठीक करना नहीं आता, इसलिए मैकेनिक बुलाओगे, उसको पैसे दोगे आप। तो अपने अंदर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को अप्रोच करो। सेम ही है ना। यस। डॉक्टर के नाम से ये परसेप्शन ऐसा हो गया ना कि अरे यार वो तो, मैं तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखो, अरे दवा बहुत लिखते हैं यार, इतनी लंबी दवा लिख देते। और एक पेशेंट बोलता क्या किए, 300 रुपये लिए, 2 गोली लिख के दे दिए। मतलब वो 300 रुपये में इनको चाहिए थी 8-10 गोली प्रिस्क्रिप्शन में, आपने 2 लिखे तो उनको महंगा पड़ गया वो। और कोई
एक पेशेंट ऐसा है कि यार 300 रुपए भी लिए और इतनी सारी दवा भी दे दी। अरे दवा है भाई, वो कोई वो थोड़ी आपके चॉकलेट कैंडी थोड़ी है, वो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत होगी तो दिया ना। तो ये दो तरह के पेशेंट रहते हैं, आपको तो फेस करते ही होंगे। मेडिटेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, या फिर जो आजकल प्रैक्टिकल लाइफ जगते हैं नॉर्मल, हाँ। मैं सन्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली लाइफ, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, जॉब के साथ साथ मेडिटेशन या फिर सेल्फ मोटिवेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर मैं अगर नाम लेना चाहूँ ना, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन मैंने जो ये किया हूँ, मैं ओशो को बहुत सुना पहले, और मेरे को सिर्फ उसमें पॉजिटिविटी दिखती है ओशो में। वो बोलते एक ही बार लाइफ मिली आपको, निगेटिव जैसी कोई चीज है ही नहीं लाइफ में। लोग सोचते यार मेरा आज मतलब गोल्डन जुबली कर लिया, 75 बर्थडे मना रहा हूँ। गलत बात है। जिस दिन आपने जन्म लिया ना, उस दिन से आपकी लाइफ कम होना शुरू हो गई। आज ही आप जिस दिन पैदा हो उसी दिन सबसे बड़े हो आप। उसके बाद में रोज कम ही होगा आपका, लाइफ बढ़ने वाला नहीं। उम्र बढ़ती है आपकी, लाइफ नहीं बढ़ती। तो हर मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है दारू पार्टी ये वो सब, वो एंजॉय नहीं। एंजॉय मतलब मेरा, आपने पूछा मेडिटेशन वगैरह, मेरा सब सिंपल रखा हूं मैंने। मैं सुबह उठा, 2 गिलास पानी पिया, उसके बाद मैं टेरेस पे जाता हूँ। मैं 365 दिन पक्षियों को दाना खिलाता हूँ, 365 दिन। बारिश आएंगी तो मेरे को उनके लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ता है, और उनको पता है कहाँ रहता है रखा। पानी 365 दिन में, आप ऐसा अचानक मेरे घर आ जाइए कभी, आपको मिलेगा। महीने का जो खर्चा आता मैं वो करता हूँ, पेड़ पौधों को पानी देना। अभी समर है तो पूरा 4 महीने तक उनको डेली देना पड़ता, जैसा बारिश में नहीं देंगे। विंटर में फिर 1 दिन 2 दिन गैप में भी दे सकते, लेकिन वो मेरी प्रैक्टिस में है। मेरे पास मेरे पेट से पैरेट, उनका क्लीनिंग, उनका केज वेज क्लीनिंग करना, उनके साथ खेलना, उनको फीडिंग कराना। इसके बाद मेरा मेरा दिन शुरू हो जाता। फिर वो जो भी चाय कॉफी ब्रेकफास्ट है, ये सब होने के बाद ऐसा उठते के साथ ऐसा नहीं कि इधर ब्रश करके निकले कि चाय का कप हाथ में आना चाहिए, वो इतना नहीं। शाम को मैं आऊंगा, मैंने चेंज किया कि वो 2 पेरेंट्स है, वो मेरे इंतजार करते हैं। मैं घर में पहुंचा कि वो चालू हो गया उनका मैट, फिर उनको लेके बैठो खेलो, इधर बैठेगा उधर बैठेगा, कोई कर्टन पे जाके उड़ जाए। उसमें मेरा 1 डेढ़ घंटा ऐसे निकल जाता। टीवी में देखता नहीं हूँ, न्यूज बिल्कुल नहीं देखता हूँ, टीवी की न्यूज बिल्कुल नहीं देखता। यूट्यूब पे कुछ अच्छे लोगों को, जैसा ये है एक भाव तोरसेकर करके ये है, उनको सुनता हूँ। और ऐसे 1 2 लोग हैं उनको सुनता हूँ। उसके बाद मैं टीवी नहीं देखता, न्यूज तो बिल्कुल नहीं देखता। और मेरे को याद नहीं आता, अभी कुछ सालों से तो मैंने कोविड के बाद से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना भी बंद कर दिया। सवेरे पेपर खोला, यहाँ एक्सीडेंट